सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ लाहौर से ज़मान पाक से होंगे हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट और अहमद अवैस एडवोकेट, जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और मौजू जो है वो बहुत अहम है। यौम मई है आज। पहली दफ़ा शायद हुआ है कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया कई शहरों में, ताकि PTI के जलसों को रोका जा सके, उनके जुलूसों को रोका जा सके। और इससे पहले कल तो बहुत ही हैरान कुन बात थी कि इलेक्शन कमीशन भी इस बीच कूद पड़ा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर जो हमले हैं वो जारी हैं। अदालत के बाहर तो मरीम नवाज़ साहबा हैं, मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे लीडर्स हैं जो रोज़ाना एक रिलीजियसली उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद करते हैं और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अदलिया के अंदर भी मुख्तलिफ़ खतूत लिखे जाते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो मुख्तलिफ़ खतूत हैं, और फिर जिस अंदाज़ में वो फ़ैसले जो इख्तलाफी नोट जिन्हें हम कहा जाता है, और बाज़ ऐसे जजेस की तरफ से भी आए जिन्होंने वो मुकदमा सुना ही नहीं था। तो अदालत के अंदर से भी जलगार है, बाहर से भी जलगार है, और मकसद सिर्फ एक है कि इस तरह दबाव में लेके आएँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो सके। और फिर पार्लियामेंट भी इस्तेमाल हो रही है। जो इजलास 3 तारीख को होना था कौमी असम्बली का, वह 2 को बुला लिया गया। जजेस तकर्रुर कमेटी कौमी असम्बली की, उसको एजेंडे के बग़ैर 4 तारीख को उसका भी इजलास बुला लिया गया। और जो जिस मैं खतूत का जिक्र कर रहा हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को कि जनाब कराची से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं, तकर्री के लिए उनको आप वो लाएँ, ऊपर लेके आएँ, इसका इजलास बुलाएँ। बहुत कुछ हो रहा है। और सदीक जान ने भी मुझे ज्वाइन किया, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त, इनके पास भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन सबसे पहले मैं अहमद अवैस एडवोकेट आपकी तरफ आऊँगा। अवैस साहब, जो मामला इस वक्त चल रहा है, आज इमरान खान ने यह कह दिया कि 14 मई से पहले असम्बली डिज़ोल्व करने का ऐलान करते हो तो कुछ बात बनेगी। बजट के बाद की जो बातें बदनीयती पर मबनी है, हम इसको नहीं देखना चाहते। अब कल 8 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको देखेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चाहिए चीफ साहब को कि वो 8 मेंबर बेंच ही सुने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या आप फोर्सी करते हैं ये बेहतर होगा? ये आपने बड़ा, ये जो आपकी तजवीज़ भी है और जो क्या है इमरान खान ने ये बात की है, ये मेरे ख्याल में नहायत बेस्ड ऑन विज़डम, और ये वक्त की ज़रूरत है जो उन्होंने ये बात की है। और यही बात इस वक्त होनी चाहिए थी कि अगर ये सीरियस हैं, क्योंकि उनके सारे लीडरशिप जो है, आप देखिए डाउन द लाइन उनकी PDM की, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो भूल जाए, अक्टूबर से पहले तो बात करने को हम तैयार ही नहीं है। तो निगोशिएशन किस बात की हो रही है? टाइम ये डिले करने के लिए एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है, इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए इमरान खान ने बड़ी सही बात की है इस वक्त कि अगर तो 14 ये मई से पहले ये डिज़ोल्व करने की बात करते हैं तो बात चल सकती है, वरना ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, दूसरी बात है कि अगर ये इवन इफ़ के 14 से पहले डिसोल्यूशन की बात भी ये करें, तो उस सूरत में भी इनको जो एग्रीमेंट करेंगे, जो सेटलमेंट इनके दरमियान होगा, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाई 2/3 मेजॉरिटी, जिसमें वन टाइम अमेंडमेंट की शक्ल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आएँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ के बेस के ऊपर कर सकता है, ना अदालत को इख्तियार है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फुल स्टॉप और एक कॉमा बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए। और ये हमें ये चीज़ जो है अपने माइंडसेट हमें बदलने पड़ेंगे टू द एक्सटेंट के कोई तब्दीली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकता, कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल ये लोग जो हैं ये हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर, और वहाँ से इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा छोटा सा नज़र आता है। लेकिन जिस दिन ये ज़मीन पे कदम रखेंगे इनको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और ये ख़ुद बौने हैं उसके आगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी सर्वाइव करेगा और उसकी अथॉरिटी भी सर्वाइव करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका ऑनर और उसके डिग्निटी जो है उसके लिए लीगल फर्टर्निटी जो है वो बड़े क्रिटिकली हालात को देख रहे हैं। और मैं आपको आज बता देता हूँ कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऐसा खेल खेला तो पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी जो है ये पहले से भी ख़तरनाक और बहुत बड़ी क्वांटम की एक लॉयस मूवमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी और पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अवैस साहब, आज इमरान खान साहब ने भी यही बात कही, कौम से कहा, नौजवानों से कहा कि आप तैयार रहें, आप भी ये बात कर रहे हैं। एक मैंने सुना था कि ईद के बाद एक जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की बार्स हैं उनका एक नुमाइंदा कन्वेंशन जिसमें 2-2 या 3-3 लोग हर बार से आएंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करता है तो इंतज़ामिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो वकला जो हैं वो तैयार हैं। कोई एक आपका कोई जहन में है कोई टाइमलाइन, कोई कन्वेंशन, कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस तरह का कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बिल्कुल ये डिसाइड हो चुका है और ये एक नुमाइंदा कन्वेंशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसको होस्ट करेगा। और ये पूरे पाकिस्तान की जो जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी बार तक, चाहे वो तहसील बार है या डिस्ट्रिक्ट बार है या वो डिवीजनल बार है और या वो प्रोविंस की हाई कोर्ट की बार है, तमाम की तमाम उनके नुमाइंदगान जो हैं, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसमें शिरकत करेंगे। और वहाँ पे ये पूरा भरपूर उसका एलामिया जो होगा, उसका रेजोल्यूशन या एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो जो उसमें बड़ा वाज़िया ये बात होगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। और पूरे मुल्क की लीगल फर्टर्निटी जो है वो इसके ऊपर इट्स लाइक वन यूनिट, इस ब्रॉड एजेंडे के ऊपर तमाम इकट्ठे हैं। ये इनका ख्याल है कि इन्होंने कोई डिवीजन कर ली है, इसमें सेगमेंटेशन है, इसमें पोलराइजेशन है। एब्सोल्युटली इस इशू के ऊपर लीगल फर्टर्निटी के अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हर एक को ये मालूम है कि पाकिस्तान की सालमियत और बका पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया की एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर है। अगर इसमें कोई खलल डाला गया तो ना सिर्फ ये कि आइन को नुकसान पहुंचेगा बल्कि सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, क्योंकि जब कानून की गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी से तो उस ऐसी सोसाइटी के ऊपर कोई पाबंदी लग नहीं सकती। लेकिन अवैस साहब, और ऐसी सूरत में भी जो नुकसान पीडीएम की लीडरशिप को होगा, मैं आपकी बात काट रहा हूं, वो कितना नुकसान होगा इनको। मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि इल्लीगल काम जब भी होगा कानून हरकत में आएगा, गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मैं रोज़ाना हर 1 घंटे के बाद नून लीगी, पीडीएम, वज़रा की गुफ्तगू सुनता हूँ। मरियम नवाज़ की तो ख़ास तौर पे गुफ्तगू हम सुनते हैं, मुग़ल्लज़ात से भरी हुई गुफ्तगू उनकी होती है, इल्ज़ाम लगाती हैं, किसी तरह की कोई वो शर्मो हया नहीं रखती, कोई अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती, यूँ सीधा अटैक करती हैं आके अदलिया पर, जिस पर भी चाहें। कोई हाथ नहीं लगा सकता उन्हें, कोई पकड़ नहीं सकता उन्हें। क्या इतनी ताकत है? क्या उनके पास किसी की क्या कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऑडियोज़ हैं? किस बुनियाद पर वो इतना ब्लैकमेल करते हैं ये पीडीएम वाले? और जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, राना सनाउल्लाह को आप सुन लें, कोई इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और वो इमरान खान, एक ज़ेबा चौधरी के बारे में सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो गैरत जाग गई जजेस की और वो अभी तक भुगत रहे हैं अदालतें।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भी इनको ये समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर हैं, और क्योंकि ये ताकतवर हैं उनके मुताबिक, लिहाजा अदारे कमज़ोर हैं कि उनको हाथ डाल सकें। ये उनकी गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े काम हैं। जो मेलाफाइडली और बदनीति से इन्होंने ये लेजिस्लेशन करवा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विंग्स को क्लिप करने की कोशिश की है, और एक बिल्कुल गैर एक जो लेजिस्लेटिव के जो अंदाज हैं लेजिस्लेशन करने के, उनको बाला ताक रखते हुए जिस अंदाज में ये बात ये पास कराया गया है, अभी चैलेंज हो गया है। और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया अटॉर्नी जनरल को 27A का भी, और बाकी भी तमाम को नोटिस इशू हो गए हैं। अमाइकस भी गालिबन उन्होंने इसमें को बना लिए हैं। अब जो कल कार्रवाई इसके ऊपर होगी, ये उनके सामने सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इसको डील करना है। और आई एम 100% श्योर के जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस अंदाज में ये लेजिस्लेशन हुई है, क्योंकि जब कोई लेजिस्लेशन पर्सन स्पेसिफिक होगी या इवेंट स्पेसिफिक होगी तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। यही हालात हैं जिसके पेश नज़र ये सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात को टेकअप करेगा, और मुझे ख्याल है कि इसका फ़ैसला बहुत जल्दी हो जाएगा और ये स्ट्राइक डाउन इंशाअल्लाह ताला होनी चाहिए ऐसी लेजिस्लेशन। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालत ये इलेक्शन की जो डेट रखी हुई है, उन्होंने बारहा कहा है कि आप आपस में जो बात करना चाहें कर लें, हमारी डेट वही है, हम इसको रिव्यू नहीं कर सकते, हम इसमें तब्दीली नहीं ला सकते। तो ये दो चीज़ों को वो डील करने के बाद फिर इनकी जिस वक्त ये स्कंजे में इनकी जान आएगी, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, यकीन जानिएगा आप इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को कायम रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए और अपने ऑर्डर्स की जो है वो अथॉरिटी के उसको आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के पेश नज़र किसी को जरूरत नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करे और हुक्म अदूली करे। कितना बड़ा कोई अदारा हो, कितनी बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितनी बड़ी कोई शख्सियत हो, वो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के पेश नज़र दे आर बाउंड टू कम टू द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। और अगर किसी ने इसमें से ज़रा भी इसमें से लैल-ओ-ताल की, तो आप देखिएगा कि उसके असरात कितने भयानक होंगे। और सुप्रीम कोर्ट जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, ये इसी में कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी में पाकिस्तान की इस्लामियत और पाकिस्तान के आइन की जो है वो ठीक हो गया। मैं बिल्कुल वैसे साहब ठीक है, ये मैं ये समझता हूँ। सदीक जान मेरे साथ हैं, मुझे इजाज़त दें ज़रा इनसे भी मैं एक सवाल कर लूँ। सदीक जान, कुछ लोगों ने आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत में कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तलब करे या वज़ीर ख़जाना को तलब करे और वो आगे से कहे कि हम नहीं जाएंगे, तो किसको ऑर्डर करेंगे चीफ जस्टिस साहब? क्या वो रेंजर्स को कह सकते हैं, फ़ौज को कह सकते हैं कि इन्हें पकड़ के लाएं, और आगे से क्या रिस्पांस होगा? देखिए समी साहब, यही तो उनका कॉन्फिडेंस है। ये जो इनका कॉन्फिडेंस की वजह है ना, सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा और चलें शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म हैं, उनकी तो एक ऑफिशियल बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं, बहुत सी जगहों पर हो सकती हैं। सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा ने जो जब इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था ना मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, एजाज़ुल एहसन साहब पर, यहाँ तक उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया था, उनकी बेटियों को टारगेट किया था, इंतहाई घटिया और गलीज़ कंपेन इन लोगों ने चलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जिस दिन मरीम नवाज़ साहबा ने वो इल्ज़ामात लगाए थे ना, और तमाम TV चैनल्स पर सिवाय बोल के वो चलवाया गया था, समी साहब उससे पिछले 3 दिन की सिर्फ अगर मरीम नवाज़ साहबा की, वो आपको पता है ना, हम जहाँ जा रहे होते हैं तो वो गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ पिछले 72 घंटे की आप लोकेशन उनकी निकाल लेना कि वो कहाँ गई हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जुर्रत है। क्यों ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो अकेले में बैठ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जुडिशरी के बारे में। आज क्या है कि वो डिग्गी में बैठ के जाया करते थे, अब तो सीधा खुल के बैठे हैं, डिग्गी में बैठने के बड़े माहिर हैं। देखें, उनको पता है कि एक जगह पे अगर आप डिग्गी में भी चले जाएंगे तो वो आपको इतना ताकतवर कर देगी वो जगह कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। देखें समी साहब, आप के साथ रोज़ाना हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका यही ख्याल था, आपका ये एनालिसिस था, आपका ये तजिया था, और मैं इतफाक़ करता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब को जो आइन का तकाजा है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए इधर उधर कंटेम्प्ट और इन चीज़ों में। लेकिन समी साहब, अब हालात जिस नहज पर आ गए हैं,
मैं आपको बताऊं जो लास्ट हेयरिंग है, एक देखें पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के अंदर परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। लास्ट जो हेयरिंग हुई है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, उसके बाद परसेप्शन ये बन गई है कि उमरता बंदियाल से पीछे हट गए। आप और मैं जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटे, ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो परसेप्शन है, और फिर इतना बेवकत इन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतना बेतौकीर कर दिया कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता वो भी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहा है। तो समी साहब, मेरा ये ख्याल है कि टाइम आ गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी रिट जो है वो दिखानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, ये क्या समझ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस मैं बता देता हूँ। मेरी जब बात होती है नून लीग के लोगों से, मैं कहता हूँ कि यार ये आप इस हद तक चले गए हैं। वो कहते हैं देखें मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के इस वक्त ज़ाती सर्वाइवल का मसला है इमरान खान के मुकाबले में, इसलिए वो सब एक पेज पर हैं, सब मुतहद हैं। सिर्फ बंदियाल साहब क्या कर लेंगे, बंदियाल साहब को इदारे के अंदर से कमज़ोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म दे भी दें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपने जो हमारा करना है कर लें। हुकूमत कह रही है आपने जो हमारा करना है कर लें। उधर से कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिर जिस तरह से मसला यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ये लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, और इसी के अंदर सारे जो है वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ इतने ताकतवर बन गए कि वो खड़े होकर कहते हैं मैं पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये वही पार्लियामान है जहाँ खड़े होकर आपके भाई ने कहा था जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स बनाए, और कहाँ है वो, वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि जनाब ट्रक पूरे भर के ले जाएंगे। कहाँ है वो सबूतों के ट्रक। समी साहब, मसला ये है कि आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। मैं अभी समी साहब आज कोई 5 से 6 बजे के दौरान मैं एक मार्केट गया, वहाँ एक बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उसके अल्फाज ये थे कि आज मैं पछताता हूँ कि जब मुझे मौका मिला था इस पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क की नेशनलिटी का, तो मैंने वो नेशनलिटी नहीं ली थी, मैं आज पछताता हूँ। ये कह रहे हैं ईमानदार ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ये ईमानदार ब्यूरोक्रेट को इस बात का पछतावा नहीं है कि जब हम सीट पे बैठे थे तो हम कोई ऑर्डर करते हैं ऐसे कि ये सिस्टम ठीक होए, तो फिर उनसे कहें कि खुदा के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जारी करें कि ये जो बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं, ये सीधे हो जाएं, शिकंजा डालें। पाकिस्तान छोड़ के जाने की क्या बात है, हम तो पाकिस्तान वापस आए हैं, और वो ईमानदार लोग अगर चले गए तो फिर हम किधर जाएंगे भाई। समी साहब, मेरी देखें, आपकी मैं एहतराम करता हूँ आपकी बात का, लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी बेबस नजर आ रही हो वहाँ क्या करेगा एक ब्यूरोक्रेट, जहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट बेबस नजर आ रही हो। जहाँ अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं वापस आता हूँ तो अहमद अवैस साहब से पूछता हूँ कि क्या वाकई बेबस है, ये जो रिस्ट्रेंट था ये अक्लमंदी का तकाजा था, कोई लॉजिक थी, या ये कोई बुज़दिली है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रही है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की बेबसी की, और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल जिस तरह के मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, दो उसमें अहम खबरें हैं। एक तो मुज़ाकरात का टाइम तब्दील हो गया, वो कल सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होएगा, और ये कहा गया कि अरकान की मसरूफ़ियत, पता नहीं वो कौन सी ऐसी मसरूफ़ियत है जो पाकिस्तान में इतने अहम मसले से भी ज़्यादा अहम है। क्या कहाँ जाना है, कोई ब्रीफिंग लेनी है, कोई बात करनी है, सब डिलेइंग टैक्टिक्स है, कौम को मामू बनाने की कोशिश है। और ये सिर्फ़ एक दिन और ज़ाया करने के लिए इन्होंने रात 9 बजे इन्होंने ये फ़ैसला किया है मुज़ाकरात होंगे सेनेट सेक्रेटेरिएट में। लेकिन जो इससे भी अहम खबर है वो ये है कि कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास कल 2 बजे बुला लिया गया है। 16 पॉइंट हैं उसके एजेंडे में। ये हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ, उनकी ये खबर है जनाब अली शेर साहब की, कि जिसमें 16 पॉइंट है, एजेंडा 16 नुकात पर है। और 16वां नुक्ता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की तौहीन की है। ये कहा गया है कि जब कौमी असम्बली ने ये कह दिया था कि हमने पैसे नहीं देने एकरा, और उसको मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी दफ़ा क्यों कहा कि पैसे दिए जाएं। ये तौहीन है कौमी असम्बली की जनाब, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। और अब मैं आपको मतलब ये अहमद अवैस साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो उन्होंने कौमी असम्बली की तौहीन का इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पर लगा के, तो कल जनाब वो एजेंडे में शामिल है ये बात। ये सामी साहब, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये
ये खुद ही अपने गले में फंदा डाल रहे हैं और उसको डे बाई डे उसको टाइट भी करते चले जा रहे हैं। देखिए मेरी आप बात सुनिए, ये एक आपको मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा, ये इनका पुराना खेल है। ये जो है ना, ये नवाज शरीफ फैमिली का वो फाशिस्ट जहन जो है, वो पहले नवाज शरीफ की शक्ल में और अब शहबाज शरीफ की शक्ल में। वो एक वाक़या आपको बताता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा जी। गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, उन्होंने लिखा है कि इसी तरह से जब वो जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो है वो कार्रवाई कर रहे थे और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चल रही थी, तो इन्होंने अचानक मुझे, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी आए हुए थे उस वक्त के, और आके मुझे कहने लगे कि जी वो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन और उसके मेंबर भी अभी आ रहे हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, वो आके आपको बताते हैं कि वो क्या करने लगे। वो आए किस वक्त, तो वो नवाब साहब थे कोई उस जमाने में जो चेयरमैन थे प्रिविलेज कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को प्रिविलेज कमेटी नोटिस दे रही है कि आप हमारे आगे पेश हो आके, और कहते हैं कि जिस वक्त उसने ये कहा तो नवाज शरीफ ने बड़ा जोरदार और तहमकाना तरीके से अपना सर हिलाया। तो कहने लगा कि मैंने मना किया और मैंने कहा खुदा के लिए ये गलती ना करना, वो चीफ जस्टिस हैं, आपका केस सुन रहे हैं, वो ना तो कभी आएंगे, पूरी पार्लियामेंट की तस्लील होगी और सारी दुनिया में आपकी बदनामी होगी। कि जब मैंने ये कहा तो ये चुप कर गए और उसके बाद नवाज शरीफ जाने लगे तो मुझे कहने लगे तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में गाड़ी में बैठ के कहने लगे कि गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जेल में बंद कर दूं। ये वही ज़हन है जनाब, आप देखिए आज भी कोई तब्दीली नहीं है। ये वो जो है कैपिटलिस्ट का एक टिपिकल जो फिल्थी कैपिटलिस्ट का जहन होता है कि जिसमें जिनका कोई दीन मज़हब, कोई नेशनलिटी और कोई अकीदा नहीं होता, पैसा उनका अकीदा होता है और एसेट्स उनकी सब जायदाद होती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते। ये वही जहन है आज भी, और ये इनको मालूम नहीं है कि वो वक्त गुजर गया, आज ये आग से खेल रहे हैं। इसके नतायज इतने खतरनाक होंगे, इतने भयानक होंगे। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना अहमद अवैस साहब, इसमें बुनियादी जो अब रोल है वो पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के वकला का, वो क्या सोच रहे हैं आज हमें उसकी एक झलक नज़र आई। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई फुटेज है आज की रैलीज़ की और अगर वो चला सकें, अल्लाह ताला भी उन पर राज़ी होगा और पाकिस्तान की कौम भी राज़ी होगी। ताबिश की तरफ चलते हैं, जो हमारे नुमाइंदे ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा सवाल करते हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समी साहब। ताबिश भट्ट, ये जो बात है ये पाकिस्तान के अवाम पर आन पड़ी है अब, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद जो है वो या वकील करा सकते हैं या पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो तो सारे का सारा बिल्कुल बैठ गया है और वो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं है। हर जगह पर जूनियर लोग पोस्ट कर दिए गए हैं जो अपनी पोस्टिंग्स को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर वो मुद्दई से गवाह जो है मुद्दई से ज़्यादा चुस्त है। रैली कैसी थी लाहौर की, आप बताइए, लाहौरिये निकले आज और उनके क्या जज्बात थे? देखिए समी साहब, बिल्कुल जैसे इमरान खान ने कल ऐलान किया था कि कल रैली जो है 1 बजे स्टार्ट होगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी लगाई जाती है, डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इजाज़त मिल गई है। और आज 1 बजे से ही लोगों की बड़ी तादाद जो ज़मान पार्क के बाहर और लिबर्टी और रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजरना था, फिरोजपुर रोड था, इचरा था, एमओ कॉलेज था, नासिर बाग था, लोगों का एक जम गफीर वहाँ हमें नज़र आया। लेकिन लोगों का यही मुतालबा था कि इलेक्शन हो, टाइम पर इलेक्शन होने से ही अवाम की जो राय है, एक मुंतखब नुमाइंदा जो पंजाब में हुक्मरानी कर सकता है। दूसरी साइड पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियाँ जारी है, वहाँ से टीचर्स को जो है उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन है वो बहुत ज़्यादा चार्ज है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की सूरत में एक अच्छा हुक्मरान ही ऊपर आकर तमाम चीज़ों को ठीक कर सकता है। और लोगों की बड़ी तादाद जो है ज़मान पार्क से इमरान खान के साथ लिबर्टी चौक तक गई और लिबर्टी चौक में इमरान खान की क़यादत में
नासर बाग तक रैली गई। रास्ते में कई जगहों पर जो इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जैसे मुस्लिम टाउन मोड़ पे आए, जब इशरे आए, उसके बाद फिर करतबा चौक और रैली गुजरते हुए जो है MAO से होती हुई नासर बाग तक एक ताम पजीर और दोबारा फिर इमरान खान ने वहाँ पे खिताब किया और उसके बाद जमान पर गए। तो आज पूरा दिन जो है लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद, कारकुनों की बड़ी तादाद जो है रोड पर हमें नजर आई और लोग जो है वो बोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनका ये कहना है कि हक और सच की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ बोल एक आम लोगों का दिखा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी शिकवा था कि आज उस तरह कवरेज नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को जैसे पहले मिलती रही है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ बताते हैं, लेकिन जो आम आवाम है वो ये तमाम सवालात जो है हम सहाफ़ियों से भी करते हैं और आपस में भी चेमगोइयाँ करते हैं। लेकिन आज में लोगों ने फैसला सुना दिया, लाहौर से भी, इसके अलावा पंजाब के तमाम ज़िला से लोग यहाँ पर आए थे और उनका एक ही मुतालबा था कि इमरान खान जो है वो हमें नजर आए। बिल्कुल, जो लोगों के सवालात बिल्कुल जेन्युइन सवालात, और ये मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जिस तरह दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, और हमने भी वैसे नहीं दिखाया जैसे हमें भी दिखाना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि लोग जो हैं हम निकलेंगे बाहर, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, तो जोश और जज्बा कैसा था? लोगों के जज्बात इमरान खान का ये जो बयान था इसके साथ थे। आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे? देखिए, 3 रोज़ से इमरान खान जो कारकुन उनसे सवालात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और आप लोग मेरा साथ देंगे। तो लोगों की बड़ी तादाद ने यही कहा कि खान साहब जो आप फैसला करेंगे कानून की हुक्मरानी के लिए हम आपके साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर तरा बंदयाल का कि 14 मई को इलेक्शन पंजाब में हर सूरत होने चाहिए, तो लोगों ने इस पर लाभदायक कहा। और जो ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी कारकुनों से बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, तो वो उनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो चीफ जस्टिस का फैसला होगा, हम उस फैसले के साथ हैं और उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है जो जमान पर मौजूद होते हैं, क्योंकि कई महीनों से मैं भी जमान पर के मौजूद हूँ, और कारकुनों का यही कहना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और 14 मई को जो इलेक्शन है वो इलेक्शन होंगे तब भी पता चलेगा कि आवाम किसको चाहती है, क्योंकि आइन में 90 रोज में जो इलेक्शन का मामला है वो भी ज़ेर बहस है कि इलेक्शन होंगे तब भी पता चलेगा कि पंजाब का असल हुक्मरान कौन है। 1 लाइन और इसका जवाब भी आप 2 लाइनों में दीजिएगा। ये जो आज लोग निकले, जो ये क्राउड था, ये मुझे बताइए कि ये तवक्को के मुताबिक था या तवक्को से ज़्यादा था? देखिए, बहुत चार्ज कारकुन थे, बहुत ज़्यादा लोग थे और पूरा लाहौर जैसे भरा हुआ था। और आज वैसे भी छुट्टी थी 1 मई के हवाले से, तो बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और आम आवाम जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। ठीक है, मैं जवाब आ गया, मुझे ब्रेक पर जाना है, हमारे साथ ही रहिए, बाद में भी आपसे बात करेंगे। सदीक जान से भी बात करते हैं और अहमद अवैस एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, सदीक जान हमारे साथ हैं। ताबिश भट्ट ने बताया कि लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, सारा दिन सारी सड़कों पर लाहौरिये मार्च करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। और वो जो अदालत के अंदर से और बाहर से साजिशें करने वाले हैं उनको बताते रहे हैं कि ये आप फंदा अपने आप को डालने की कोशिश ना करें, आप बच जाएँ और वो काम करें जो आइन और कानून के मुताबिक है। अहमद अवैस साहब, मैं फिर ज़रा इसी पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि जो अभी ख़बर की मज़ीद तफसील आई है कि वो इस्तेहकाक कमेटी ने ये नुक्ता भी 17वां अपने उसमें शामिल किया है एजेंडे में कि जो चेयरमैन कमेटी हैं वो अगर चाहें तो किसी और चीज़ को भी बहस पे ला सकते हैं। और जो नून लीगी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि कल देखना असी चंद किवें चढ़ांगे और कल पता सारिਆਂ ਨੂੰ लग जाएगा कि असी करन की लगे हैं अदालत नाल। अहमद अवैस साहब। जी बिल्कुल, ये मैंने तो आपसे पहले बताया ना कि ये बेसिकली ये गमासी है एक फाशी जहन की जो इनका है, लेकिन इंशाल्लाह हालात वो नहीं है। ये बैठे हुए वहाँ पर ही
लेकिन हालात बहुत आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो बेदार हो चुकी हुई है। लोग जो हैं इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये मेरी बात आप लिख छोड़ें, ये भागेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए, और इसका बड़े सख्त नुकसानात होंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। असल में ये तमाम के तमाम जो हैं दे आर राइडिंग टाइगर, और इनको खौफ ये है कि इलेक्शन हुआ और वोट आउट कर नहीं सकते इमरान खान को, तो फिर टाइगर खा जाएगा इनको जब उतरेंगे टाइगर से। ये खौफ है जिसकी वजह से वो हर गलत हरकत में तुले हुए हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपकी बात मैं समझ गया कि इनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि हमने सुना था जज साहब भी कह रहे थे कि देखिए आप जो भी कर रहे हैं हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सदीक जान, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि तौहीन अदालत में लाने का हुक्म देती है अदालत कुछ लोगों को, या ले जाने का हुक्म देती है किसी ख़ास अच्छे कमरे में हवादार, जहाँ बड़ी अच्छी लाइट्स और हर चीज़ रोशनदान खुले सब कुछ हो, कौन लेके जाएगा? ये आईजी इस्लामाबाद तो नहीं लेके जाएंगे? जिनको हुक्म होगा वो लेके जाएंगे, वरना उनके लिए भी नताइज होंगे। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म दे, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 190 भी है तो फिर हो नहीं सकता कि उनके अहकामात को इस तरह से रद्द किया जाए। ये होगा नहीं। हाँ, नून लीग को कॉन्फिडेंस यही दिया गया, शहबाज को कॉन्फिडेंस यही दिया गया कि हम आप पे सदके वारी और कुर्बान, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल डट जाएँ, लड़ जाएँ, पड़ जाएँ। लेकिन समी साहब जब नोटिस हुआ ना, फिर आप देखेंगे कि फिर देखेंगे। अच्छा, एक ये जो आपने बात कही, लोग बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या होगा, एक खब्बी बखाई जाएगी तो सज्जी मारी जाएगी। ये भी बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ये इसलिए तो जावेद लतीफ़ साहब इधर उधर से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मियाँ साहब क्यों वापस नहीं आए? इसका मतलब है उन्हें पूरा यकीन नहीं है। आज तो मरियम साहबा ने कहा वो बड़े आराम से वहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे, नज़ारा देखेंगे, अभी मियाँ साहब को लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही काफ़ी है न सारे वास्ते। बहरहाल प्रोग्राम का इख्तिताम, इजाज़त दीजिए, कल बड़ा भरपूर दिन है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। देखते रहिए बोल न्यूज़, तज्ज़ियों के लिए और ख़बरों के लिए। अल्लाह निगहबान। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।